नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो ब्लैक एंड व्हाइट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अगर भ्रष्टाचार और घोटालों की कोई प्रतियोगिता होती तो उसमें अरविंद केजरीवाल टॉप पर होते। घोटालों की लिस्ट आप सुनते सुनते थक गए होंगे, पर केजरीवाल सरकार के घोटालों की लिस्ट खत्म नहीं हो रही है। अब केजरीवाल सरकार बिजली घोटाले में फंसती नजर आ रही है। बीजेपी ने बिजली कंपनियों को दी गई सब्सिडी की जांच कैग से कराने की मांग तक कर दी, जिस पर दिल्ली के एलजी भी सुपर एक्शन मोड में आ गए। साथ ही शराब घोटाले में जेल में बंद सिसोदिया की बढ़ती रातें केजरीवाल के लिए मुसीबत बनती जा रही है। केजरीवाल के भ्रष्टाचार पर अब कांग्रेस की तरफ से अजय माकन ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, तो साथ ही अरविंद केजरीवाल के झूठ के पुलिंदे पर आईआरएस एसोसिएशन की चिट्ठी ने भी कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। तो आज एक के बाद एक लग रहे अरविंद केजरीवाल को झटके पे ही चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये इतनी सारी बुरी खबरें एक साथ, देखिए, पांच खबरें आज जो कहते थे कि जले के ऊपर नमक अरविंद केजरीवाल को मिले हैं और बवाल मचा हुआ है पार्टी के अंदर कि कैसे कैसे क्या किया जाए। केजरीवाल तो एक गुस्से में बिल्कुल तमतमाए हुए कि इतना बड़ा मौका मुझे सीबीआई ने दफ्तर पे बुला लिया और ये कमबख्त इन्हें पाल पोस के हमने इतना बड़ा किया, लोगों को मोबिलाइज नहीं कर सका। सारे गालियों के बिल्कुल सो गए। केजरीवाल के तोप के निशाने पे हैं सब लोग, इतना मूड खराब है उनका। भाई, अच्छे अच्छे लोगों को तो आपने निकाल दिया। जस्ट इमेजिन कि आज कुमार विश्वास पार्टी के अंदर होता, केजरीवाल सीबीआई के पास गया होता, वो तो बोल बोल के लोगों को इकट्ठा कर लिया होता। लेकिन केजरीवाल को चाहिए चमचे, पढ़े लिखे लोग नहीं, उससे ज्यादा कैलिबर के लोग उसे नहीं चाहिए। तो यही हाल होगा। तो जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से एक साथ आती है। यही विधि का विधान है। समय अच्छा चलेगा, सब कुछ अच्छा होता रहेगा। और अगर विपत्ति आती है, मुसीबत, तो वो चारों तरफ से घेर के। तो आज 2 दिन से केजरीवाल सुसुप्तावस्था में है। आम आदमी पार्टी सो रही है। न प्रेस कॉन्फ्रेंस, न मोदी न पढ़ा लिखा, न अनपढ़ है। बहुत सारी चीजें चल रही थी 2 दिन 3 दिन पहले। अब क्या है? क्योंकि चारों तरफ से मुसीबत। एक नया घोटाला सामने आया है। 5 शॉक में पहले आपको बता दूं, उसके बाद फिर उसे डिटेल में मैं आपको समझाता हूं। पहला, एलजी ने शॉक दिया है, एक नया घोटाला, नई जांच। गया केजरीवाल इसमें भी, और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है वो। दूसरा, कांग्रेस ने शॉक दिया। तीसरा, गोवा से शॉक मिला है। चौथा, कोर्ट से शॉक मिला है। और 5वां, गुजरात से भी एक शॉक आया है। और एक अलग, जिसे कह सकते हैं कि किरकिरी हो रही है, उसके बारे में आपने जानकारी दी कि किस तरीके से आईआरएस एसोसिएशन ने एक नया सर्टिफिकेट, तो कुल मिलाकर के 6 काउंट कर लीजिए। अब पहला जो झटका वो एलजी साहब ने दिया। एलजी साहब ने कहा कि जो फ्री बिजली करते हो, ये तमाशा है तुम्हारा, इसकी ऑडिट होनी है। अब किस बात के लिए ऑडिट होगा? पिछले 7 साल से ये जो सब्सिडी दी जाती है दिल्ली के लोगों को, फ्री बिजली का जो पूरा इसका जो तमाशा है, तो बिजली फ्री तो मिलती नहीं, कोई ना कोई पे करेगा। तो जो सब्सिडी वाला जो पैसा है, जो फ्री में लोगों को दिया जाता है, वो पैसा सरकार देती है। मतलब जनता के पॉकेट से नहीं, लेकिन जनता के कमाए हुए टैक्सेस जो हैं, जो सरकार कलेक्ट करती है, उससे सीधे आप कंपनी को दे रहे हो। लेकिन उसके तो ऑडिट तो होना चाहिए।
7 साल से इस कट्टर ईमानदार ने जो बिजली कंपनियों को सब्सिडी के रूप में ये जो पैसे दे रहा है, उसकी कोई ऑडिट, कोई हिसाब किताब ही नहीं है। और एलजी कह रहे हैं कि गड़बड़ होगा इसमें, इसलिए जांच की जरूरत है। बीजेपी वाले ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये कहा कि एक नया घोटाला है ये। कैसे? 13,549 करोड़ रुपए इसने दिए हैं बिजली कंपनियों को। हैं? अडानी बहुत करता है। ये 13,549 करोड़ रुपए इसने बिजली कंपनियों को दिया। किस चीज के लिए? तो सब्सिडी के लिए। मैं आपको बताऊं, ये अपने आप में एक बड़ा जो कानून की धज्जियां उड़ाने जैसा है। क्यों? लोगों को यहां पे गैस सिलेंडर में सब्सिडी मिलती है, खाद में सब्सिडी मिलती है, तमाम चीजें। और उसके लिए क्या प्रावधान किया गया है कि लोग पूरा पे करते हैं और जो सब्सिडी का पैसा है वो कंपनी को ना देकर वो लोगों के अकाउंट में जाता है। यही नया तरीका है। घोटाला कैसे होता था कि पहले जो गैस सब्सिडी मिलती थी, कंपनी वाले को पैसे दिए जाते थे, कंपनी वाले कुछ से कुछ बना दिया। 100 सिलेंडर बेच रहा है और 500 के उसने बिल बना दिए और 500 सिलेंडर के ऊपर जो सब्सिडी होगा वो बिका नहीं, लेकिन उसके ऊपर कंपनी फायदा उठा के चली गई। तो ये काम दिल्ली में नहीं हो रहा है। डायरेक्ट पैसा कहां जा रहा है? वो बिजली कंपनियों को जा रहा है। बिजली कंपनी खरीदती है, बिजली कंपनी का कुछ कर्ज भी होता है, तो उसमें भी ये पूरा जब डिटेल आएगा, यकीन मानिए एक नया केस खुलेगा कि किस तरह से इन लोगों ने। और इसलिए ऑडिट नहीं कराया जा रहा कि जो कंपनियां हैं बिजली कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन का, उसके ऊपर जो कर्ज होता है वो कर्ज को वो माइनस करता जाता है इसमें। बताइए, कोई हिसाब किताब ही नहीं है। तो हुआ ये कि 5-7 साल से कोई ऑडिटिंग हुई नहीं। तो एलजी साहब ने चिट्ठी लिखी कानून के मुताबिक दिसंबर 2022 में, और उन्होंने लिखा कि विद्युत अधिनियम 2003 ये कानून, उसकी धारा 108 के तहत आपको ऑडिट कराना है। आपने क्यों नहीं ऑडिट करवाया? और सीएजी से ऑडिट करवाना है। तो एक और कट्टर ईमानदार उप मुख्यमंत्री जो अभी शराब घोटाले के जेल में है, उसने एक चिट्ठी लिखी 27 जनवरी, मतलब दिसंबर 2022 में एलजी साहब ने कहा कि भाई इसको ऑडिटिंग करवाओ। 27 जनवरी 2023 को उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम नहीं कराएंगे। आज मैं सुन रहा था आतिशी मालेना कह रही कि भाई हम करवाने के तैयार हैं। किससे करवाना चाह रहे हो भाई? तो सीएजी द्वारा एफिलिएटेड जो प्राइवेट ऑडिटर्स है उससे ये लोग करवा रहे हैं। पैसा जनता का, काम सरकारी, और ऑडिट कौन करवा रहे हैं? किससे? प्राइवेट से। क्यों? तो प्राइवेट वाले को आप पैसा देंगे तो भाई तुम जिस प्राइवेट ऑडिटर को लेकर के आओगे उसको तुम फीस दोगे, पैसे दोगे, वो तुम्हारी कमियां निकालेगा क्या? वो तो सबके ऊपर ठप्पा बिठा देगा। तो ये पढ़ा लिखा बेईमान है ना, अकलमंद है ना, आईआरएस ऑफिसर है। और देखिए सीबीआई जाने से पहले उसने कह दिया था कि भाई हम तो कमिश्नर की नौकरी हमने लात मारी। तो आपने बताया, बिल्कुल सही है, ये बात तो हम बहुत पहले से कह रहे हैं। हम 2 बातें कह रहे हैं कि ये इसके बैच का आदमी अभी भी नहीं बना है कमिश्नर, और दूसरा कि ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रहते हुए एक चिंदी चोर को भी नहीं पकड़ा इसने, एक जगह इसने रेड नहीं किया, एक केस को इसने नहीं सुलझाया। ये शुरू से कामचोरी में बिलीव करता है। और इसलिए ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया कि ये जो ऑडिट नहीं कराएंगे, है ना, कागज नहीं दिखाएंगे तो ऑडिट नहीं कराएंगे,
तो ये मनीष सिसोदिया ने अपने मन से तो नहीं लिखा होगा। चिट्ठी लिख के फंसा कौन? मनीष सिसोदिया। आदेश किसका होगा? तो मुख्यमंत्री जी का। अब एलजी साहब ने कहा है कि चुपचाप इस पे सीएजी जो ऑथेंटिक, जो सरकार के रिकॉर्ड्स को खंगालती है, जो ऑडिट करती है, वो इस केस की ऑडिटिंग करेंगे। अब इसमें 3-4 मसले जैसे मैंने बताया कि एक तो डायरेक्ट जनता को जाना चाहिए था, कंपनी को आपने दिया। फ्री बिजली, फ्री बिजली, फ्री बिजली, आपको याद होगा कितना बड़ा फ्रॉड है ये। मैं तो जहां से मैं कहानी शुरुआत करता हूं वहीं मुझे जो है कुछ ना कुछ इसकी जो है वो पुरानी बातें याद आ जाती है। आपको याद है ये बिजली मीटर का वायर काटता था कि बहुत महंगी बिजली। ये सेटिंग है बिजली कंपनियों की शीला दीक्षित से, तो मीटर काटता था। ये ऐसा इंजीनियर है, उसका वीडियो में गौर से देखा तो आप भी देख लो, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। ये इतना बड़ा कलाकार इंजीनियर है कि इसको ये भी नहीं मालूम है कि कौन सा वायर काटना है। हाथ में वो पिलास लेकर के खड़ा है और बगल वाले किसी मिस्त्री से पूछ रहा है कि कौन सा काटना है। तो ये तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई इसने इस लेवल पे की है? डिग्री ले लिया, कौन सा वायर काटना है ये भी नहीं मालूम है इसको। खैर, क्या किया इसने? बोला हम मीटर बदल देंगे। ये कंपनी वाले चोर हैं, ये सेटिंग है इनकी। और आपने कह दिया फ्री बिजली देंगे, फ्री बिजली देंगे। जीत करके आए, कंपनियों के खिलाफ एक भी एक्शन लिया क्या? मीटर खराब है उसके ऊपर कोई जांच बिठाई क्या? नहीं। क्या किया? आपने जनता को बेवकूफ बना दिया कि भाई तुमको हम फला फला यूनिट हम फ्री करेंगे। ये फ्री नहीं है, कंपनी वाले को पैसा सरकार पे कर रही है। अब उसका हिसाब किताब भी नहीं है, तो बेचैनी। अभी ये शराब घोटाला भी, उसमें जेल में सिसोदिया सड़ रहा होगा, उसी दौरान नई कहानी वो स्नूपिंग गेट के अंदर भी जो मिलिट्री ग्रेड के जो स्नूपिंग डिवाइसेस और अलग से एक अपना इसने रॉ और आईबी क्रिएट कर लिया था दिल्ली में, उसमें भी बहुत जल्द सुनवाई शुरू होने वाली है। ये तो मामला बहुत ही संजीदा होने वाला है। तो ये गया तो वो जाएगा और ये पीछे पीछे आ रहा है? तो छटपटाहट है, क्या किया जाए। इसलिए देखिए कुछ बदलाव किया है अभी सब्सिडी में, है ना, कि ये नहीं फ्री होगा, वो नहीं फ्री होगा। तमाशा इसने शुरू कर दिया। अब ये सब चल ही रहा है, कांग्रेस पार्टी ने शॉक दे दिया। तो खबर आ रही है क्या, अजय माकन ने तलवार खींच लिया। अजय माकन के साथ कमलनाथ भी खड़े हो गए, बाजवा भी खड़े हो गए। पंजाब से तो मध्य प्रदेश से तो दिल्ली से, हर जगह से जहां जहां कांग्रेस पार्टी को इसने नुकसान पहुंचाया है वहां के नेताओं ने धावा बोल दिया है। और ये खबर आ रही है कि बड़े सीरियसली कि इनके जो वकील जो हर जगह बचाने का काम इनको करते हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े लीडर, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लोग, वो शायद इन लोगों का केस अब ना लड़े। माने सांप के बिल में सर घुसा दिया और जो बचाने वाला है ऐन मौके में जब सांप आया है वो छोड़ के भाग रहा है, तो मुसीबत। तो इंडोर मीटिंग में क्या किया जाए, फ्रेंटिक कॉल्स हर जगह, कितने लोगों को कॉल किया जा रहा है नेताओं को कि इसमें आप हमारे समर्थन में बयान दे दीजिए, हमारे समर्थन में। कोई नहीं सामने आ रहा। हम लोगों के यहां बिहार और ईस्टर्न यूपी में एक कहावत है, कानी गाय की अलग बथान, माने जो जिस गाय की आंखें खराब होती है उसको अलग जगह माना जाता है, वो बिल्कुल आउटकास्ट। तो अपोजिशन के गैंग में ये आउटकास्ट हो गया है। अब वकीलों के ऊपर भी सवाल मैंने लोग खड़े कर रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस पार्टी का आदमी नहीं जाएगा, तो नई वकील की तलाश हो रही है। अगला प्रॉब्लम इनको लव लेटर आ गया है गोवा से भी। गोवा में
27 तारीख को पेश होना है केजरीवाल को। अब पेश होना है, अभी तो वहां तो सरकार बना रहा था ये कि गोवा के लोग चाहते हैं फ्री बिजली, गोवा के लोग चाहते हैं अरविंद केजरीवाल आ जाए। हैं, गोवा अच्छी जगह है, निशाना भी एकदम सटीक जगह पे लगाया था कि गोवा पे रूल करेंगे। हैं, कहाँ इधर उधर खालिस्तानियों के फार्म हाउस में रुका जाए, सीधे गोवा पे कब्जा करते हैं, सी बीच का आनंद लिया जाएगा। जो चुनाव हो रहे थे इसने बहुत सारे पब्लिक प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर आम आदमी पार्टी का पोस्टर लग गया था। तो वो केस में उसकी सुनवाई 27 तारीख को अप्रैल से। दिक्कत जाने का, कोर्ट में पहुंचने का नहीं है, दिक्कत शेड्यूलिंग का है। और दूसरा, जनता नहीं आए, नेता तो वही कि नेता सही राह पे है, पुलिस ने मुझे बुलाया है और जनता खड़ी हो जाए। जैसे अन्ना हजारे को चिदम्बरम ने जेल में डाल दिया, लाखों लोग सड़क पे आ गए। तो वो क्या हुआ कि सरकार उसको पनिश करना चाह रही थी, लेकिन वो तो हीरो बन गए। जनता कब आती है? जनता को तब ये लगता है कि इसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, आदमी भला है लेकिन सरकार इसके ऊपर दमन कर रही है। केजरीवाल को सीबीआई ने बुलाया, कोई आया नहीं। तो अब गोवा जाएंगे, अब मालूम चलेगा ओला से चले जाएं, वो चुपचाप चले गए, आ गए, कोई वहां पे झंडा ले करने वाला नहीं, नारा देने वाला नहीं, तो एक मुसीबत होती है। और केजरीवाल इतना बड़ा शातिर खिलाड़ी है, वो दिल्ली से लोगों को गोवा लेकर के जाता है। और मैं बता रहा हूं, एक स्टोरी टेलीविजन वाले अगर हिम्मत है तो करके दिखाएं कि 27 तारीख को वो पहुंचेगा तो 25 और 26 तारीख के जो गोवा की ट्रेन जो दिल्ली से जाएगी उसमें आम आदमी पार्टी के ये भाड़े वाले कार्यकर्ता वो सब बैठे हुए मिलेंगे। तो ये हकीकत है इसकी राजनीति का। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, आपको याद होगा 2014 में ये चुनाव लड़ा था प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बनारस में, और बहुत बड़ी रैली उसने की थी। कहां से लोग आए थे? मालूम चल रहा है इंदौर के पास से लोग जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी, अन्ना हजारे का उसमें भूत चढ़ा हुआ था सबके दिमाग में कि कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी आ गया है। इस फ्रॉड को लोगों ने एक समाज सुधारक समझ लिया था, तो लोग पागल की तरह अपने पैसे लगा करके लोग गए। तो ये इसकी राजनीति का। अब अगला झटका इनके वकीलों ने दिया है कि सिसोदिया बाहर नहीं आ पाएगा, क्यों जस्टिस नागपाल जो हैं, तो वहां भाई वकीलों को तो फीडबैक देते भाई क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, सिसोदिया कब निकलेगा, निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, और नहीं निकलेगा तो फिर अब किसको टोपी पहनाया जाएगा। अब तो ये जांच शुरू हो जाएगी, ये बिजली घोटाला इसकी जांच शुरू हो जाएगी, तो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो ये एक नई जानकारी, ये आम आदमी पार्टी के जो सूत्र हैं, जो लोग बताते हैं, जो लोग अब उनको लग रहा है कि अब हो गया। बहुत सारे मित्र हैं हमारे वहाँ, तो वो बता रहे हैं कि सिचुएशन बहुत ही ख़राब है और सब डर गए हैं कि पता नहीं किसको कब उठा लिया जाए। डरने वालों में केजरीवाल का जो पीएस, जो निजी सहायक है, जिससे एक बार पूछताछ हुई है, उसकी तो हालत ख़राब। उसको लग रहा है कि भाई अगला नंबर बस मेरा ही है, केजरीवाल को नहीं उठाएगा तो दूसरे लोगों को उठाएगा, तो उसमें हम भी जाएंगे। तो ये एक डर का माहौल है। और उस बीच में वकील आकर के जब ये फीडबैक देते हैं कि स्थिति बड़ी खराब है, कि सीबीआई में भी बेल नहीं मिला, ईडी के केस में भी नहीं बेल मिलेगा, तो इसका मतलब है कि अभी 5-6 महीने इनको और जो है वहां पे भटकना पड़ेगा। एक और झटका, 23 मई को गुजरात जाना है। सर्टिफिकेट मांग रहे थे ना ये कि मोदी अनपढ़ है, चौथी पास। तो वो जो एमए का सर्टिफिकेट है जो गुजरात यूनिवर्सिटी से, उसका इसने मखौल उड़ाया। तो गुजरात यूनिवर्सिटी ने क्रिमिनल डिफेमेशन केस डाला है केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ, और वो क्रिमिनल डिफेमेशन केस एक्सेप्ट हो गया है।
तारीख दी गई है 23 तारीख को संजय सिंह और अब आप देखिए एक हैरासमेंट के केस में इसका जो गोपाल इटालिया वो ऑलरेडी वो जमानत में बाहर आया। तो ये जो भाषण दे रहा था कि गुजरात यूनिवर्सिटी ने फर्जी दे दिया, तो गुजरात यूनिवर्सिटी कोर्ट चली गई और वो कहा कि भाई ये तो हजारों हमारे जो स्टूडेंट जो पास किए हैं, जिनके पास सर्टिफिकेट है गुजरात यूनिवर्सिटी का, उसको ठेस पहुंचाने वाली बात है। यूनिवर्सिटी की गरिमा को ठेस ये लोग पहुंचा रहे, राजनीति अपना करें। यूनिवर्सिटी का नाम क्यों बदनाम कर रहे हो? तो जज साहब ने कहा कि प्राइमा फेसी तो लग रहा है कि ये लोग बदमाश हैं। ये जो है गुजरात की यूनिवर्सिटी, और जज कहीं गुजरात यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए होंगे तो भगवान भला करे इन लोगों का। तो 23 तारीख को बुलाया जाएगा। तो यहां एक और क्रिमिनल डिफेमेशन केस, वैसा ही केस जैसा केस ये मोदी करने के चक्कर में राहुल गांधी गए, सेम केस है ये। और अगर इसमें जज साहब ने 2 साल की सजा सुना दी, ये संजय सिंह और केजरीवाल अगले 8 साल के लिए राजनीति से बाहर हो जाएगा। फिर ये बनते रहे प्रधानमंत्री, बनते रहे हैं। कहानी सुनाया था, गजब फ्रॉड आदमी है। कहानी सुना रहा है कि देश में एक चौथी पास राजा आया था और अंतिम में खुद को ही बता रहा है कि एक चीफ मिनिस्टर था, कट्टर ईमानदार था, जनता ने उसे सत्ता में बिठा दिया। मैंने हमने आत्मकामी व्यक्तियों को हमने बहुत देखा, इसके जैसा नहीं देखा। जी, तो चारों तरफ से केजरीवाल घिर चुके हैं। हालात ये है कि केजरीवाल अब टीवी चैनलों में भी अपना चेहरा चमका नहीं पा रहे हैं। उस पर से शराब घोटाले में जेल जाने का खतरा अलग बना हुआ है। केजरीवाल की बढ़ती मुसीबत पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। कल हमने अपने शो में शराब घोटाले पर ही कोर्ट से लगे सिसोदिया केजरीवाल को बड़े झटके पे चर्चा की थी, जिसपे हमारे दर्शक गिरधारी सिंह बिस्ट ने कमेंट करके लिखा, वकील का पैसा कौन दे रहा है, नीड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। सही सवाल है ये। वकील का पैसा मैं आपको बता दूं, वकील का पैसा दिल्ली की जनता दे रही है। ये दिल्ली सरकार का सरदार है। ये शराब घोटाले में ही सिर्फ ये 1-1.5 महीने पहले की बात है, जब किसी एक शख्स ने आरटीआई की थी तो मालूम चला कि अपने चोर मंत्रियों को बचाने में इसने 28 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और उसमें 18 करोड़ तो ये कपिल सिब्बल और मनोज सिंघवी साहब के पास है। ये आरटीआई का रिप्लाई है, ये मन से मैं नहीं कर रहा हूं, गूगल कीजिए आपको मिल जाएगा। तो 28 करोड़ रुपए अपने भ्रष्ट मंत्रियों को बचाने में इसने खर्च कर दिए। किसके? सरकार के। तो आप ये समझिए कि इसको कहते हैं भाई चोरी भी कर रहे हैं और उसके बाद उसका आफ्टर इफेक्ट जो हो रहा है उसको बचाने के लिए भी जनता को, ये दिल्ली की जनता को ये लूट रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। आज के हमारे शो ब्लैक एंड व्हाइट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।